30 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में। बोर्ड एग्ज़ाम यूजुअली हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इसमें हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे घर में हमारी थोड़ी सी इज्जत बन जाती है कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए थे। और अगर हमारे मार्क्स उतने नहीं आते हैं जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। तो बेटा जी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, और जिसमें से सबसे बड़ी एक चीज़ है वो है वन शॉट्स। क्योंकि ये मैं जानती हूं कि मैक्सिमम बच्चे अपने पूरे क्लास 12th को वेस्ट कर देते हैं और बिल्कुल आखिरी में जाके जागते हैं, जिसके वजह से दे रिलाई ऑन वन शॉट। अब पॉइंट ये है कि क्या वन शॉट देखना जरूरी है? अगर वन शॉट देख रहे हैं तो क्या वो इनफ होगा? और अगर वन शॉट देख रहे हैं तो उसे कैसे देखना है, क्या करना है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है, और कब हमें इन एक्चुअल ये वन शॉट पढ़ना चाहिए या स्टार्ट करना चाहिए। तो ये वन शॉट इन एक्चुअल टाइम वेस्ट का काम करता है या टाइम सेव का काम करता है? सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वन शॉट है क्या। देखो, आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, है ना, यूट्यूब पे, जिसमें आपको बहुत सारे वन शॉट्स मिल जाते होंगे। अब जब मैं वन शॉट्स की बात कर रही हूं, हर एक वन शॉट में अपनी उसकी खासियत होती है और हर एक चैनल पे आपको ये वन शॉट देखने को मिल जाएंगे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब वन शॉट लेक्चर कोई टीचर लेता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे आके बैठते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपना टाइम बचा रहे हैं। तो क्या वो एक्चुअल में अपना टाइम बचाते हैं, तो या फिर वो अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं? क्योंकि अगर वन शॉट को हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा खराब होता है। और आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई रिकॉर्डेड वन शॉट देखते हैं, आप भले ही 2x की स्पीड पे देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है। मतलब लेक्चर होता 3 घंटे का है, आपको पढ़ते पढ़ते ही 4 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली आपको ना 5 चीजों का ध्यान देना है। 5 चीजों में से सबसे पहली चीज बेटा जी वो ये है कि आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका जो वन शॉट है उसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है कि आप वन शॉट अभी क्यों देख रहे हैं, क्यों देखना चाहिए आपको वन शॉट। तो सबसे सिंपल सी चीज ये है कि यार, वन शॉट आपको तब देखना चाहिए जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के साथ फेमिलियर होते हैं। फेमिलियर का मतलब ये है बेटा जी कि अगर आपने वो चैप्टर एक बार कहीं स्कूल में या फिर अपने डिटेल बैचेस में या फिर आपने कहीं पर भी एक बार डिटेल लेक्चर्स के साथ पढ़ लिया होता है, तो आप उसके बाद वन शॉट करते हैं। वन शॉट बेसिकली इज यूज फॉर क्विक रिवीजन, है ना। रिटेंशन पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम पूरा डिटेल लेक्चर पढ़ते हैं, डिटेल लेक्चर पढ़ने के बाद अगर हम लोग वन शॉट देखते हैं, तब हमारा रिटेंशन उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके ज्यादा बढ़ जाता है। तो वन शॉट बेसिकली आपको यूज करने हैं फॉर क्विक रिवीजन। अगर आप चैप्टर के साथ फेमिलियर नहीं है तो आपको वन शॉट नहीं देखने हैं। और मैं ये जानती हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12th वाला बच्चा सबसे ज्यादा वन शॉट पे डिपेंडेंट होता है। तो बेटा जी, आपको ये इंश्योर करना है कि आप उस चैप्टर के साथ फेमिलियर हैं और उसके बाद ही आप अपना वन शॉट देखेंगे, एंड दैट विल बी फॉर रिवीजन। अब पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी टॉपिक्स का वन शॉट देखना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर का, तो आप डालते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th फॉर एग्जांपल। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th डालते ही आपके पास भंडार आ जाता है वन शॉट का, क्योंकि बहुत सारे वन शॉट आपको मिल जाते हैं। अब पॉइंट ये है बेटा जी कि आप उन इतने सारे वन शॉट में से आपको सिलेक्ट कौन सा करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो वन शॉट किस पर्पस से देख रहे हैं। क्या आप क्लास 12th के लिए देख रहे हैं, क्या आप नीट के लिए देख रहे हैं? तो अगर मैं क्लास 12th के बच्चे के लिए बोलती हूँ, बोर्ड्स के बच्चे के लिए बोलती हूँ, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर्ड हो उस वन शॉट में। और वन शॉट में कवर होने के साथ साथ आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, या आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करी गई हो, तब आपके लिए वो वन शॉट काफी फ्रूटफुल होगा। अब आप अपना, जब आप वन शॉट्स देख रहे होंगे, क्योंकि अभी आप देखना शुरू कर चुके होंगे या देखने वाले, पूरा प्लान बना लिया होगा आपने, है ना।
तो अब पॉइंट ये है कि जब आप वन शॉट देखने जा रहे हो तो आपको अपने खुद की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देनी है। सबके पास वाईटी पे अगर हम लोग जाते हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो जब हम वो प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं तो दैट हेल्प कि हमें लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प मिल जाती है। कैसे? सो बेसिकली जब मैंने कोई मान के चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक डाला, मेरे पास बहुत सारे वन शॉट्स आए और वन शॉट में से देख के मुझे एक वन शॉट ठीक लगा, तो मैं उसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। मैं उस चैनल को सब्सक्राइब करूंगी और मैं उसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। इसी बात पे तुम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम क्लास 12th के बोर्ड्स में हो या फिर आगे जाके तो नीट की तैयारी करने वाले हो। ठीक है, अब तुमने मान के चलो अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना ली, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने की, क्योंकि जिस टीचर को तुम चूज करोगे वो टीचर से तुम्हें ज्यादा समझ आएगा और लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। अब पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, यार ये वन शॉट देखते कैसे हैं यार? मतलब हम लोग, मतलब तुम लोग ज्यादातर क्या करते हो, वन शॉट चलाते हो, ऐसे बैठे रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। तो क्या सुनने से काम चल जाएगा? नहीं। जब भी आप वन शॉट अटेंड कर रहे हैं और खासकर अगर आप लाइव वन शॉट अटेंड करते हैं तो आपको अपने वन शॉट के नोट्स खुद बनाने हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाने हैं, और खासकर तब जब आप बोर्ड्स के पेपर में अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, वहां आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। तो जब आप नोट्स बनाते हैं, खासकर बायो के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, तो जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी उस चैप्टर की ओपन करके रखिए। जब वन शॉट देख रहे हैं नोट्स बनाते रहिए, एनसीईआरटी ओपन करके रखिए। और जब आप एनसीईआरटी ओपन करके रखते हैं उसके बाद आपको अपने खुद के वर्ड्स में नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद देखो यार, वन शॉट होते हैं थोड़े लंबे हैं, 3-4 घंटे। अगर आप इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं तो टेक गैप्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने माइंड को फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, कि यार मैं अब बस इसी टाइम पे करके उठ जाता हूं, मेरे को 1 घंटे में करना है। तो आपको अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स भी बनाने पड़ेंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको सबसे अच्छी तरह से रिटेन करने का तरीका है इज टू विजुअलाइज डायग्राम्स के थ्रू, और बायो में ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब पॉइंट ये है, अब आप बोलोगे कि मैम यार आप बोल रहे हो कि गैप्स ले लो, लेकिन वो गैप कब 1-2 दिन के गैप में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बेटा जी, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब हमारा टेस्ट हम लोग दे रहे होते हैं, है ना, पेपर जाके दे रहे होते हैं, हमारे पास वही स्पेसिफिक 3 घंटे का टाइम होता है। स्टार्टिंग में तो हम आराम आराम से लिख रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट का टीचर बोलती है तो ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, तो हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो हमें पता है कि यार उस 3 घंटे के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी वन शॉट देखने जा रहे हो या कोई भी चीज प्रिपेयर करते हो, आपको पहले अपने दिमाग में सेट करना है कि यार ये चीज मुझे इस टाइम में, और रियलिस्टिक टाइम आपको सिलेक्ट करना है कि ये चीज मेरे को इतने टाइम में कवर कर लेनी है। तो आप ड्यूरेशन अगर पहले से ही फिक्स कर लोगे तो आपके साथ सेम वो ह्यूमन टेंडेंसी होगी कि यार मेरे पास इतना टाइम है, यार 2-3 पेजेस और बचे हैं, मैं कर लेता हूं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप इसके साथ साथ अगर आप वो पूरी एक्टिविटी जो आपने सोच रखी है अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने ये 2 चैप्टर कर लिए, इनके वन शॉट कर लिए, तो आज मैं बाहर गोलगप्पे खाने जाऊंगा, आज मैं बाहर मोमोज खाने जाऊंगा, तो गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब जैसे ही आप वन शॉट कर लेते हैं उसके बाद क्या, उसके बाद आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाने हैं, और आपको लगाने हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वन शॉट देखते समय हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। पहली मिस्टेक, हम लोग वन शॉट को बहुत स्किप करते हैं अगर हम लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो जब हम स्किप करते हैं ना बेटा, हो सकता है कि वो जो 10-20 सेकंड हम बचाने के चक्कर में बैठे हो सकता है उसी 10-20 सेकंड में आपके टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बात बता दी हो जो शायद उसने बोर्ड पे ना लिखी हो। अब हमारा तो वो मिस हो गया। दूसरी चीज, हम लोग वीडियो को हमेशा 1.5x या 2x पे देखते हैं। बेटा इससे पता है क्या होता है, आप अपने नेचुरल फ्लो से आगे चल रहे होते हो, जिसकी वजह से आप ज्यादा जल्दी थक जाते हो, आपका माइंड ज्यादा जल्दी बर्नआउट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। अब पॉइंट ये है कि आपको इस वाईटी चैनल पे भी बायोलॉजी के सारे वन शॉट मिल जाएंगे, जिसमें जोलॉजी वाला पोर्शन मैं करा रही हूँ और बॉटनी वाला पोर्शन करा रही है शिवानी मैम। तो आपको डे बाय डे वन शॉट मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे। प्लस अगर आप नीट एस्पिरेंट भी है तो आप हमारे सारथी क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपका सिलेबस
बाय द एंड ऑफ फरवरी खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको व्हाट्सएप मेंटरशिप, प्रैक्टिस बैच, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। और इतना सब कुछ पता है सिर्फ 1999 में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको बैच नहीं लेना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, अगर नीट के लिए जा रहे हो, तो आप एनबीटीएस ले सकते हो, जिसमें टोटल 38 टेस्ट है। और अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप एनबीटीएस बंडल ले सकते हो, जिसमें टोटल 68 टेस्ट है। 68 में से 50 टेस्ट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलते हैं, और बाकी के 18 टेस्ट सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं। इसमें आपको 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, 60 OMR शीट्स मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 इंप्रूवमेंट बुक भी मिल जाती है। और ये सब आपको सब मिल जाता है 2199 में, और अगर सिर्फ एनबीटीएस चाहिए तो 1699 में। अब ये है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे ZBBS। अब अगर आपको वाईटी वाले वन शॉट्स के बारे में जानना है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं अपने क्लासेस की सारी डिटेल्स जो है वो बताती हूँ। तो इसको स्कैन कर लो और वहां पर जुड़ जाओ, और ऐसे ही मुझसे मिलते रहो इसी चैनल पे, ओनली ऑन NCERT नीट अदा 24/7। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।